आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। लोकसभा में तो सेशंस में और राज्यसभा में भी पार्लियामेंट का मॉनसून क्योंकि सेशन चल रहा है, ऐसे में हम हंगामा तो होते हुए देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सेशन के बाद भी, सेशन एडजर्न होने के बाद भी जो हंगामा देखने को मिला, जिस तरह की बहस तकरार देखने को मिली सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच, उस वजह से पूरे मुल्क में ही एक नई बहस छिड़ चुकी है। ये पूरा मामला आपको बता दूं, ये शुरू होता है जब अधीर रंजन चौधरी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कि किस तरफ जा रहे हैं, उनको राष्ट्रपति कहना था लेकिन राष्ट्रपत्नी कह दिया। तो ये इस रिमार्क को लेकर के राष्ट्रपति कहने पर खूब जो है पार्लियामेंट सेशन में भी हमने देखा हंगामा हुआ और कई नारे लगाए गए। स्मृति ईरानी ने काफी खुलकर इस पर बोला और कहा कि ये जो रिमार्क है, ये जो कमेंट पास हुआ है, ये जो वर्ड यूज किया गया है, ये एंटी ट्राइबल है, ये एंटी वुमन है, ये बहुत ही गलत है, इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। अधीर रंजन ने इस पर माफी मांगी और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये गलती से उनकी जबान से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग था। अब क्या वाकई ये स्लिप ऑफ टंग था, वो कोई कह नहीं सकता, इसका कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा क्योंकि वो उनकी हिंदी सही नहीं है, इस वजह से इस तरह से उनकी जबान से ये वर्ड निकला। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी वर्ड को लेकर के ही एक बहस जो है वो बहुत पहले भी छिड़ चुकी है। प्रतिभा पाटिल जो कि पहली राष्ट्रपति, पहली प्रेसिडेंट थी, उनके दौर में ही, उस वक्त में ही एक बहस छिड़ चुकी थी। क्या राष्ट्रपति जो हम एक प्रेसिडेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं, मेल प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, क्या फीमेल प्रेसिडेंट के लिए भी वही वर्ड यूज होगा? तो उस वक्त में ही, प्रतिभा पाटिल के दौर में ही ये बहस छिड़ चुकी थी। लेकिन तब जानकारों ने ये क्लियर कर दिया था, एक्सपर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया था कि ये जो वर्ड है राष्ट्रपति, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, इसका किसी जेंडर से लिंक नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि ये मेल है, ये फीमेल के लिए है, ये एक पोस्ट रिलेटेड नाम है, इसको इसी तरह से लिया जाएगा। हालांकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी के लेकर के क्यों इतना ऑफेंसिव हुआ जा रहा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि एक वर्ड जो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके लिटरल मीनिंग से ज्यादा उसको किस भाव के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ज्यादा असर होता है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो ऑफेंसिव है या नहीं। हालांकि ये पूरी बात है। वहीं अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि वो मिलकर भी प्रेसिडेंट साहिबा से माफी मांगने को तैयार है, वो कहें तो 100 बार भी माफी मांगने को तैयार है अगर उनको इस बात का बुरा लगा, जबकि वो बार बार दोहराए हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग था, हिंदी उनकी सही नहीं है। अब इसी मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा हीटेड एक बहस छिड़ गई पार्लियामेंट सेशन में, जहां पर स्मृति ईरानी लगातार ही कह रही थी कि ये जो एक रिमार्क दिया गया है, ये जो वर्ड कहा गया है, ये सोनिया गांधी ने सैंक्शन किया है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इसको अप्रूव किया है, उनके कहने पर या उनकी शय पर यह वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जबकि इस बात का हालांकि कोई सबूत है नहीं कि क्या सोनिया गांधी के कहने पर यह कहा गया है और क्या ऐसा सोनिया गांधी चाहेंगी भी कि इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो, इसका कोई प्रूफ है नहीं। हालांकि इसी पर बहस छिड़ी और बहुत ही हंगामा हुआ और नारेबाजी भी हुई, नारेबाजी की गई कि माफी मांगी जाए। इस बीच आपको बता दें कि जब ये तमाम तर चीजें हो रही थी तो सोनिया गांधी जो है वो उठकर ट्रेजरी बेंच के पास गई और रमा देवी से वो बात करने के लिए पहुंच गई। रमा देवी बीजेपी की पार्लियामेंट मेंबर है और बिहार से पार्लियामेंट मेंबर है, उनसे वो बात करने के लिए पहुंची। हालांकि वहां पर कई विटनेसेस है। अब यहां पर वो बात करने के लिए रमा देवी के पास पहुंची और उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें मेरी क्या गलती है। जिन्होंने ये रिमार्क किया है वो माफी मांग चुके हैं, तो इसमें उनका क्या दोष है? इस तरह की एक बात सोनिया गांधी और रमा देवी के बीच छिड़ी बात शुरू हुई। लेकिन इस बीच जो है स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची इन दोनों की बातचीत में, और तब जो है ये पूरा मामला बिगड़ जाता है। अब इस स्मृति ईरानी के वहां पर पहुंचने के बाद, इंटरप्ट करने के बाद किस तरह से बातें होती है, उसके दो पहलू है। कांग्रेस एक पहलू जो है प्रेजेंट कर रहा है इस पूरी बात का, और बीजेपी जो है इस पूरी बात का एक दूसरा पहलू पेश कर रहे हैं। इन्हीं दो पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ओनिका
मेहरोत्रा साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो अनिका जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था वहां पर जब बात हो रही थी सोनिया गांधी और रमा देवी के बीच में, तो क्या माहौल था, किस बारे में बात हुई थी? देखिए मैडम, मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जब पार्लियामेंट को अजर्न कर दिया गया था, ये तब की वारदात है, यानी कि पार्लियामेंट नहीं चल रही थी और वहां की रिकॉर्डिंग नहीं होती किसी के पास। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जब ये चल रहा था तो अधीर रंजन चौधरी जी ने वर्ड यूज किया जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी कि मैं स्लिप ऑफ टंग है, और उन्होंने कहा मैं बंगाल से हूँ, वो जेंडर में भी डिफिकल्टी आती, तो ये बातें वहां उठी। लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से मतलब उंगलियां दिखा दिखा के ऐसे, जो तो पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग है, माफी मांगिए, तो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनको गोवा की टीस है। देखिए, गोवा के बारे में मैं उसका उल्लेख इसलिए यहाँ कर रही हूँ, मैं उनके परिवार से रिलेटेड चीजें हैं, वहाँ गड़बड़ियां पाएगी, तो वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने हाईलाइट किया। बहरहाल जब वो हाईलाइट हुआ, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने घर पे, बीजेपी ने साथ नहीं दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं मैडम, तो क्या कहती हैं कि राहुल जी को चुनौती देती हूँ। अरे बात गोवा की हो रही है, बात ये हो रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं आपके पास और आप चैलेंज करें राहुल गांधी को। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये मैडम है कि शुरू से स्मृति ईरानी को एक बुखलाहट है, और ये शायद उनकी मानसिकता है या क्या है, वो हमेशा राहुल गांधी सोनिया गांधी को ही कहती है, बात कुछ होती कहाँ ले जाती। बहरहाल जब ये बात खत्म हो गई और ये वो अजल हो गया, सोनिया जी आपको पता है वैसे ही इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, पूरा विश्व उनको रिगार्ड करता है, देश भर में उनकी रिस्पेक्ट है। वो जब रूटिंग वाली चल रही थी, जो बताया गया है, और कुछ पत्रकार भी वहां पर थे, और जाहिर सी बात है कांग्रेस के भी एमपीज थे और बीजेपी के भी थे, जब सोनिया जी खुद चल के गई हैं रमा जी के पास बोलने कि ये क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो जब वो उनसे बात कर रही है, आपको क्या जरूरत है, आप आके इंटरवीन कर रही है, आपको सोनिया गांधी ने बुलाया था क्या, इधर आइए मैं बात करना चाहती हूँ, आप बिल्कुल ही कूद पड़े उसके अंदर, उनके साथ और लोग भी। आप इस तरह से एक सीनियर लीडर को हैकल करेंगे, इस तरह से आप इंटिमिडेट करेंगे किसी को, इतना बीच बचाव करना पड़ा कि हुटिंग शुरू हो गई और उनको लेके जाना पड़ा। कुछ डायलॉग ऐसे निकल के मैडम आ रहे हैं कि सोनिया जी कहती डोंट टॉक टू मी, वो कह रही है मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, और कैसे कन्वर्ट करें इंग्लिश में बात को, डोंट टॉक टू मी। सीता निर्मला जी वहां थी क्या, वो सुन रही थी इतनी बारीकी से कि सोनिया गांधी ने स्मृति को क्या कहा, जो इतनी ड्रामा करके दिखा रही थी, डोंट टॉक टू मी, एरोगेंटली बात किया कि क्या हो रहा है। यानी मैडम जब ये बदले की भावना जब होती है ना किसी पार्टी में, और अपनी कमियों को जब छुपाना होता है तो मुद्दे ढूंढते हैं। यही कारण है उन्होंने अपनी जितने दिनों की जो विपक्ष मांग कर रहा था कि डिबेट कराइए, पहला हार मैडम इन्होंने लिया, निर्मला जी बीमार हैं। मैडम मैं आपको बता दूं, अगर कोई मंत्री बीमार होता है तो कैबिनेट के दूसरे बंदे भी उसका रिप्लाई दे सकते हैं, पहले भी होता है और आज भी होता है। इन्होंने फिर भी उसकी आड़ ली, हमने फिर भी कहा कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो, हम वो कामना करते हैं, लेकिन दूसरा कैबिनेट का मिनिस्टर तो ले सकता है। तो यानी ज्वलंत जो जितने मुद्दे हैं, प्राइस राइज, जीएसटी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे इनको पता था जवाब इनके पास नहीं है, इनको एक मुद्दा मिलना था, उसको इन्होंने ओवर लार्जर देन लाइफ साइज करके प्रेजेंट किया। ये भूल रहे हैं देश की राष्ट्रपति की बात है, इसको एमिकल भी किया जा सकता था, पिन पॉइंट करें, डिबेट करें कि गलत आपने बोला, इससे माफी मांगे। आपने उसको मुद्दा बना के प्लैक कार्ड दिखा रहे हैं, आप प्लैक कार्ड दिखाएं तो ठीक, कांग्रेस दिखाए या विपक्ष दिखाए तो सस्पेंड। तो ये इनकी करनी में अंतर है मैडम। आनंद दुबे साहब, जब दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रहे थे तो वो उनसे पूछ भी रही थी कि मुझे इस सब में क्यों लाया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी वहां क्यों गई और उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने इंटरप्ट क्यों किया? सर आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार प्लीज चेक कर लें कि कहीं म्यूट तो नहीं रह गया है।
सॉरी म्यूट। जी 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 सर। देखिए, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़े तफसील से, बड़े विस्तार से सारी बातें बताई। मैं पॉइंट वाइज उसका जवाब दूंगा। जी, आपने पूछा कि सोनिया गांधी जी से जो बात हो रही, सोनिया गांधी जी गई और भरपूर गुस्से में उन्होंने रमा देवी जी से पूछा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जी वहां रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने कहा, स्मृति जी का तो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, सोनिया जी की रिकॉर्डिंग है। आपने अभी आप ऐड मत करिए, जो बोला उसकी एडजेक्टिव्स ऐड रिकॉर्डिंग है करेंगे। आपके पास? नहीं सर, एडजेक्टिव्स ऐड करेंगे ना, गुस्से में गई मैंने आपसे तो ये आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। मैंने आप आपसे प्रूफ रिकॉर्डिंग दिखाइए, मांगा, मैंने आप प्रूफ आपसे दिखाइए। रिकॉर्डिंग मांगा, आपने जो अरे सामने दिख रिकॉर्डिंग रहा है, है, स्मृति ईरानी आपने ऐसे जो कर रही रिकॉर्डिंग है, है, जवाब दीजिए, आपने जवाब जो बोला- दीजिए। स्मृति ईरानी कैसे बोल रही है, वो दिखा ना आपको, पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग थी या नहीं थी? आप थे वहां पर, आप थे वहां पर, आपने सुना वो गुस्से में गई। आप ही बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल बोलूंगी, गलत बोलेंगे नेता के बारे में तो अनिका जी आपने अपनी बात रखी। बहुत मनमानी होगी आप लोगों की, किसी को हैकल नहीं कर सकते ऐसे आप। ठीक है अनिका जी, आपने अपनी बात रखी, आप अपना इसके बाद भी पॉइंट रखिएगा कि जो ये कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपके हिसाब से क्या कुछ हुआ था वो आप रखिएगा। एक बार पहले इनको अपनी बात, आनंद दुबे साहब को अपनी बात भी रखने दीजिए। आनंद जी, इनसे इजाजत ले लीजिए, मैं बोल लूं, क्योंकि इनके नेता तो सदन में नहीं सुन रहे, कम से कम ये डिबेट में मुझे सुन। आनंद साहब आप बताएं। सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी जी आई, उन्होंने कहा मैंने आपका नाम दिया है, बताइए। तो बताइए, तो उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, ठीक, और पूरे गुस्से में कहा। यह दिखाता है कि सोनिया गांधी जी की नजर में बाकी जो सांसद है, बाकी जो लोकसभा के लोग हैं, उनकी क्या हैसियत है। और आज राजवंशीय परंपरा के अहंकार से भरी हुई है। सकता हूं सोनिया जी अपने नाकाबिल बेटे को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर चुकी है। लगातार असफल प्रयास करने के बावजूद भी राहुल गांधी जी को न इस देश की जनता ने स्वीकार किया, न उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। अमेठी हारना पड़ा, भाग के वायनाड गए, और उसी स्मृति ईरानी जी ने इनके पूरे राजवंश को चौपट कर दिया। तो अब राजवंश चौपट हो गया है, तो स्मृति ईरानी जी के प्रति इनकी खींच जो है बड़ी स्वाभाविक है। तो स्मृति ईरानी जी के प्रति जो उनका गुस्सा निकला वो बहुत स्वाभाविक है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी का अपमान किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गई। सबसे पहले आप पूरी बाइट को सुनिए, उन्होंने कहा है राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति का है, फिर बोला नहीं राष्ट्रपत्नी, इस शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया तो उनके लिए रबर स्टैम्प और अमंगलकारी शब्द जैसे इस्तेमाल किए गए। कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्ष जो है लगातार उनके खिलाफ हमलावर रहा। क्यों? क्योंकि राजवंशीय परंपरा में पले लोग, जिनको विरासत में और खानदान की वजह से जिनको राजनीति मिली है, वो यह नहीं देख पा रहे थे कि एक सामान्य पृष्ठभूमि की गरीब महिला, आदिवासी महिला, दलित, शोषित, वंचित तबके की महिला देश के सर्वोच्च पद पे बैठ जाए। आनंद दुबे साहब, ठीक है, अनिका जी कुछ कहना चाह रही है, आपके पास अनिका जी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं जो यहाँ पर आनंद जी से कहना चाह रही हूँ। आप सही कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह का रिमार्क करना जो अच्छा नहीं हो, हालांकि इस वर्ड पर बहुत बहस चल चुकी है पहले भी, लेकिन ये सही नहीं माना जाता पोस्ट के लिए, राष्ट्रपति ही कहा जाएगा क्योंकि लिटरल सेंस में इसका मीनिंग नहीं है। लेकिन ये बताएं कि जिस सोनिया गांधी को, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी पहले वो बोल चुके हैं कि माफी मांग चुके हैं, अब किस इंटेंशन से बोला गया है उस पर तो कोई सबूत नहीं मिल सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो माफी मांगने को 100 बार भी अभी भी तैयार है प्रेसिडेंट से मिलकर। ये बताएं, लेकिन सोनिया गांधी को, क्योंकि बार बार इसमें उनको बोला गया कि सोनिया गांधी माफी मांगे, ये वही सोनिया गांधी भी है जिनके बारे में भी कई बातें बोली जाती है, उनको कांग्रेस विधवा करके कई बार बोला जाता है, तो ऐसे वर्ड्स तो उनके बारे में भी यूज किए जाते हैं। नहीं, जिन लोगों ने भी अगर इस तरह के शब्द कभी भी इस्तेमाल किए हैं, किसी भी दल के हो, मैं उसकी इस आपके चैनल के माध्यम से सीधे सीधे भर्त्सना करता हूं और उसकी निंदा करता हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि
कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं ये किया तड़के गया। सर, राजस्थान की 2018 की पब्लिक रैली जिसमें वजीर आजम ने ही ये वर्ड यूज किया था सर। नहीं नहीं नहीं, आपकी नॉलेज बिल्कुल गलत है और आप इसको गलत बता रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है सोनिया गांधी जी के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार नहीं है ऐसा, आपको बता दूं 2012 में गांधी परिवार के एक ट्रस्ट पर सवाल उठाने पर तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रिविलेज कमेटी में आने का नोटिस दिया था। यह कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। जून 2011 में मुरली मनोहर जोशी जी जब कमेटी की मीटिंग में गए थे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई। और यह ऐसा ही नहीं है, ये तो अपनी पार्टी के नेताओं का भी अपमान करते रहे। पीवी नरसिम्हा राव जी के शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं लाने दिया गया। बाकी राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या हुआ ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सीताराम केसरी जी से किस तरह से लेकिन क्योंकि अभी हम इस टॉपिक पर बने हुए हैं कि एंटी वुमन, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है एंटी वुमन किस तरह से वर्ड यूज किया गया है, तो लेकिन जब ये टॉपिक छिड़ा ही है ऐसे में ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी अब हो गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिला की जो कि प्रेसिडेंट है और सबको रेस्पेक्ट करना है, डेफिनेटली कोई भी जो है डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर जब इसी पर बहस छिड़ जाती है तो हम देखते हैं कि महिला ही आपस में एक दूसरे का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अनिका जी कब से कुछ कहना चाह रही है, उनसे जान लेते हैं। अनिका जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। देखिए ठीक कह रही हैं मैडम, इनके लेवल पे तो नहीं उतरना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता को थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, जो ये बहुत प्रवचन देते हैं। आपने ठीक कहा कि नहीं कि हमारे ही प्रधानमंत्री शब्द यूज किए, इनको नहीं पता, ये कह रहे हमने बोला नहीं। और भी कितने शब्द हैं, मैं आपको लिस्ट गिनवाना शुरू करूं। बहरहाल मैं उस आपके लेवल में उतरना नहीं चाहती हूँ। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था, तो मैं गिनवा दूंगा एक मिनट गिनवा दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब हम तो नहीं कह रहे, वो तो स्लिप ऑफ टंग है, हम तो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। हम कह रहे हैं झोल कर रहे हैं क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये सब हम तो नहीं कह रहे। लेकिन आप तय कर चुके हो, नहीं 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 ये जान के बोला है, जान के बोला है। क्यों? आप एक्चुअली घबराते हो सोनिया गांधी से, घबराते हो राहुल गांधी से, क्योंकि सच्चाई सामने आती ना, आईना दिख जाता आपको। आप वो चाहते नहीं हो, आप एक्चुअली पावर में हो तो सोचते हो बस कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, हम जो चाहें बिल पास करेंगे अंगूठा दबा के। जैसे कि किसान बिल लेके आए थे, क्या हुआ था भाई साहब, कितने रेक्टिफिकेशन हुए, और खुद प्रधानमंत्री जी आके बोला नहीं 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 हम वापस लेते हैं। समझाया था ना, कितने लोगों की शहादत हुई, शर्म आई नहीं यार आप लोगों को? नहीं शर्म आएगी। अब अग्निवीर लिया है। बहरहाल मैडम मेरा कहने का मतलब ये है, इनका पर्पस यही है, इनका पर्पस ही बदले की भावना से काम करना और झूठ बोलना। झूठ बोल के ये आए, तमाम वायदे किए थे, क्या कहा था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं मोदी सरकार। ये डायनेस्टी की बात करते हैं, यहाँ तो एक ही बंदे का नाम चल रहा है। डायनेस्टी में उतर क्या हो ना तो आपके सारे नेताओं के नाम गिनवा सकते हैं, जिन्होंने अपने माँ भाई बहन बहन सबको उतार रखा राजनीति में। तो डायनेस्टी की बात तो करिए मत, और अगर डायनेस्टी की बात कर ही रहे हैं तो बताती हूँ आपको फिर मैं 2024 से पहले जितनी पार्लियामेंट चली और जितनी RTI, RTE, फूड एक्ट वो कांग्रेस ने दिए हैं, जितने लोगों को हक दिए वो कांग्रेस ने दिए। और 2014 के बाद देख लीजिए भंटाधार कर दिया देश का आपने। आप रुपए की बात कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आबरू गिरती है, बांग्लादेश का रुपया भी नहीं गिरता, श्रीलंका का भी नहीं गिरता, क्या कारण है, इंडिया का रेट गिर रहा है। आज बताइए ना मैडम, जवान क्यों ताले लग रहे हैं आपके? आप सोनिया गांधी की बातें करने बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। देश की बात करिए तो भी हम आपको जवाब देंगे। आप क्यों मुकाबला करते हैं? स्मृति ईरानी गोवा की पीठ गई नहीं क्या अभी तक, जो राहुल गांधी धमकाती रहती हैं। आनंद दुबे साहब, क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ है वहां पर क्योंकि कई विटनेसेस भी रहे हैं, हालांकि बहुत ही अलग अलग, बीजेपी की तरफ से अलग और कांग्रेस की तरफ से अलग, लेकिन कुछ जो ऑपोजिशन के भी लीडरान हैं उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी के साथ एक तरह से हैकल किया गया, क्योंकि वहां पर सारे ही बीजेपी के मेंबर्स जो है वो उनको घेर लिए थे, और इनफैक्ट फिर एनसीपी और तृणमूल की लीडर हैं जिन्होंने उनको वहां से बाहर निकाला। यहां तक कि महुआ मोइत्रा ने ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा कि पैक ऑफ वुल्फ हैकलिंग हुई थी सोनिया गांधी की। देखिए
वहां पर क्या स्थिति थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वहां की जो स्थिति थी ऐसी मैडम, अरे मैडम कोई हैकलिंग नहीं हुई है। हैकलिंग तो आपके लोग करते हैं, हैकलिंग तो आपके लोग करते हैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही, मैनेज नहीं है। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी के खिलाफ सब अमेंडमेंट फॉरेस्ट एक्ट में क्या है जनाब, फॉरेस्ट एक्ट कांग्रेस लेके आई थी, जंगल जमीन उस पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कंचन पूंजीपतियों के कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं देश को, आप बेचना बंद करिए। ये बैंकों का जो लोन माफ कर रहे हैं ना वो गरीबों को दीजिए। जुमलेबाजी बात करते हैं और जुमला जीवी हट जाएगा उसके अंदर, जुमला जीवी हट जाएगा। जुमले करके यहाँ तक पहुंच गए, महिलाओं के लिए किया है, चूड़ियां भेजी थी ना स्मृति चूड़ियां भेजी थी ना प्रधानमंत्री को, दूसरी चूड़ियां भेजी थी ना जब 400 का सिलेंडर था, अब तो 1000 का हो गया। भेजिए प्रधानमंत्री को चूड़ियां, नकली भेज गए प्रधानमंत्री जी को। आनंद दुबे साहब ये बताएं, एक जो अब इस पूरे मामले पर आनंद साहब सवाल उठाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ, आनंद साहब जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ और हंगामा आराई बहुत हो रही है पार्लियामेंट सेशन में, ऐसे में कार्रवाई भी हो रही है, सस्पेंड भी किया जा रहा है जो लोग हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब इस तरह की नारेबाजी और हंगामा अब अगर बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से हुआ, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इस तरह के सवाल जो है कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन पार्टियां पूछ रही हैं। नहीं, आप मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि लोकसभा में अध्यक्ष बैठे हुए हैं और वो संवैधानिक पद है। चूंकि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक पद से कोई मतलब नहीं है, जो देश के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो लोकसभा अध्यक्ष कह सकता है। लेकिन अगर कोई भी सदन में हंगामा करेगा, सदन की मर्यादा को भंग करने का काम करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है या पीठ आप क्या कर रहे थे आज, जो आसन पे आप क्या कर रहे थे कल, आप क्या कर रहे थे, आपको सस्पेंड किया क्या, आप कर रहे थे क्या? आपको याद दिलवाऊंगी सुषमा स्वराज और स्वर्गीय अरुण जेटली ने क्या बोला था। आप क्या कर रही थी? जवाब बोले जवाब दे रही भाई साहब। दुबे जी जम के जवाब दूंगी आपको, आप बोलिए तो अभी जवाब दूंगी। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपका एक एक का जवाब दूंगी। आज बोलिए, आज बोलिए तो सही। हाँ ओनिका जी अगर आपको कुछ कहना है क्योंकि वक्त की कमी है, 10 सेकंड में आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे। मैडम ऐसा है, कोई कायदा कानून नहीं है इनके पास बदले की भावना से ये हैं। इनको लगता है अब हम आ गए हैं, अब हम कुछ भी करें। ये अपने अडानी कडानी को तो बेचे जा रहे चीजों को, LIC, रेलवे सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। मैडम बचा क्या इस देश के अंदर? तो ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे? मैडम देश को विभाजित कर दिया है, हेट स्पीचेस दे दे। ठीक है मैम। आनंद दुबे साहब आपसे लास्ट कमेंट, वक्त नहीं है सर। देश बांट दिया, दुबे साहब खानदान ने देश, पूरी जनता पूरी दुनिया देख चुकी है इनका। क्योंकि इस तरह से जब बहस होती है, यही चीज जो है हम देखते हैं कि जब इतनी तकरार होती है और कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, तो इससे जब हम बात करते हैं कि रिस्पेक्टफुली बात होनी चाहिए तो वो हर जगह हर एक पर लागू होती है। और ख़ास तौर से जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक पद पर बैठे हुए और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और काफ़ी टाइम दिए हुए किसी पोस्ट को उनसे किस तरह से बात की जाए, ऐसे में हर एक को ही अपने अपने वर्ड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और लगातार ये बात कही जाती है कि वर्ड्स को किस तरह से कहा जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर ये बात उठती है कि क्या एक वर्ड के इस्तेमाल पर, एक वर्ड के यूज़ पर एक इतना बड़ा मुद्दा छिड़ जाना चाहिए, कंट्री वाइड ये मुद्दा छिड़ जाना चाहिए? क्या बाकी सारे जो अहम मुद्दे हैं लोगों के वो दबकर ये मुद्दा उतना अहम हो जाता है? ओनिका मेहरोत्रा साहिबा, साथ ही साथ आनंद दुबे साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।